तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सॉल्व करने का वर्किंग रूल था वो हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, हालांकि कल भी हम बता चुके थे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, आज हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब जो 2 लेक्चर होगा सब लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो लेक्चर है मतलब एसिम्प्टोट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चैप्टर कहीं रहता है अब किसी सिलेबस में कभी भी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो इसलिए इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, वही हाइपरबोलिक फंक्शन बोले, उसमें पढ़ाएं। उसमें क्या है कि कभी पूछ सकता है, कभी ना भी पूछे। ठीक है, कम में पूछ सकता है, मतलब 2-4 नंबर का पूछता है, तो फिर कभी नहीं भी पूछता है, तो उसको पढ़ लें। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, एसिम्प्टोट को हमेशा पूछता है। ठीक है, और एसिम्प्टोट जो है चैप्टर छोटा है नहीं। ठीक है, ये चैप्टर है बड़ा, लेकिन ये 2 टाइप में होता है। एक होता है कार्टेशियन, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म। तो आपको जो पढ़ना है वो कार्टेशियन फॉर्म का पढ़ना है, पोलर फॉर्म का एसिम्प्टोट नहीं पढ़ना है। तो दिक्कत, इसलिए हम लोग केवल कार्टेशियन फॉर्म ही पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, पहले कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म का होता है, फिर क्या होता है पोलर फॉर्म का होता है, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हो कार्टेशियन फॉर्म का पढ़ रहे हो, और आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में जो कार्टेशियन फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पेन को डार्क करते हैं और फिर चलते हैं अपने लेक्चर पे। चलिए, तो स्लाइड को हम चेंज करते हैं, उसके बाद चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी क्वेश्चन को नोट कीजिए, और फिर यदि बना सकते हैं तो बनाइए। क्या है, फाइंड फाइंड द एसिम्प्टोट, फाइंड द एसिम्प्टोट्स, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व। तो दिक्कत यहाँ तक। तो कर्व क्या है, कर्व को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो x का पावर 3, फिर -2y3, फिर है +2x²y, फिर है -xy², फिर है +xy, फिर -y² +1, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। एक सेकंड, ये +1 जो लिखे ना, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकंड, +1 = 0। तो दिक्कत, ये जो है कर्व दिया, इसका इस कर्व का हमको एसिम्प्टोट निकालना है। ठीक है, तो एसिम्प्टोट जो है वो जितने स्लोप निकलेंगे उतने एसिम्प्टोट निकलेंगे। ठीक है, लेकिन एसिम्प्टोट निकालना, चलिए देखिए मेरा जो टारगेट है वो क्या है, मेरा टारगेट 2 चीज़। ठीक है, एसिम्प्टोट हम निकालेंगे क्या, y = mx + c। यही ना क्वेश्चन, जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन ही एसिम्प्टोट होता है। बात अंतर इतना ही है कि एसिम्प्टोट जो होता है वो कर्व को टच करता है इन्फानाइट पे। ठीक है, लेकिन खुद ये इन्फानाइट तक नहीं जाता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हम इक्वेशन निकालेंगे, निकाल लेंगे कैसे, y तो रहेगा फिक्स। ठीक ना, क्योंकि y वेरिएबल है, x भी रहेगा। m और c का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, m और c का जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा उसको इसके अंदर पुट करते जाएंगे, जितना एसिम्प्टोट होगा निकल जाएगा मेरा। तो इतना जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, m और c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन टारगेट है कि m और c का वैल्यू निकाल लें। मतलब m मतलब क्या, स्लोप, और फिर c का वैल्यू। तो m होता है स्लोप। ठीक है, कि कर्व कहाँ पे मुड़ेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है कि एसिम्प्टोट हम 3 प्रकार का पढ़े थे। पहला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट पढ़े थे वाई एक्सिस के पैरेलल, हम वर्किंग रूल भी थोड़ा थोड़ा बता दिए सबका। ठीक, उतना ही होवे करता है। ठीक है, और फिर हम पढ़े थे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट में हमको एम और सी का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, निकालना पड़ता है। ठीक, ऑब्लिक एसिम्प्टोट जब हम पढ़ते हैं तब। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल जो निकालते हैं, वो हम कर्व का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री कितना, 3 है एक्स का, और एक्स का पावर 3 कहीं है क्या, कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको 0 की इक्वेट करते हैं। ठीक है, 0 की इक्वेट करते हैं, यदि कहीं वेरिएबल आ गया तो एसिम्प्टोट है, और यदि जैसे यहाँ 1 है, ठीक ना, 1 है तो 1 तो 0 बराबर होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मतलब कॉन्स्टेंट है यहाँ, और जो कॉन्स्टेंट रहे किसी हायर डिग्री टर्म का, ठीक है, तो फिर उसको क्या, उसमें क्या एसिम्प्टोट नहीं होता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार वाई के टर्म में, वाई के पैरेलल निकालेंगे, तो वाई के पैरेलल में देखिए सबसे अधिक वाई का डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे, इधर कम है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, उससे ज़्यादा ही हुआ। तो इसका कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या, 2 है, 2 क्या कांस्टेंट है, इसमें भी मेरा एसिम्प्टोट नहीं निकलेगा। ठीक है, वेरिएबल में अगर यदि रहता 2x, मान लीजिए कि यहाँ रहता 2x, तो क्या करते, 2x को हम 0 बराबर करते, 2 को उधर भेजते, क्या होता है, x = 0 हो जाता, तभी मेरा एसिम्प्टोट निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, केवल ओनली केवल क्या, कांस्टेंट है, मतलब 2 है, तो ये एसिम्प्टोट नहीं देगा। मतलब x एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्प्टोट नहीं होगा, y एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। और ये जो कर्व इसका डिग्री कितना, हाई डिग्री 3 है, देखिए। तो दिक्कत, तो इतना क्लियर हो गया कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल नो एसिम्प्टोट, हम एसिम्प्टोट, इसका एसिम्प्टोट नहीं होता है। ठीक है, इसका एसिम्प्टोट हम नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका क्या, ऑब्लिक एसिम्प्टोट की बात होती है। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकलेगा। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सब इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एम निकालने के लिए क्या, जितना डिग्री होगा, इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो फाई 3m है, उसको हम 0 पे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से मेरा वैल्यू निकल जाएगा एम का, जितना स्लोप आएगा ये बताए थे। और एम जितना निकलेगा उसको फिर क्या करेंगे, हम सी निकालेंगे, सी की मदद से। पहले हम सी का फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, φ2 ऑफ m बाय
फाई थ्री का डेरिवेटिव ऑफ एम, ये होता है। यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब सी का जो नॉर्मल फॉर्म है उसको निकाल लेंगे, और एम का हम जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे और मेरा वहाँ पे सी का जो कांस्टेंट वैल्यू आते चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम एम और सी का वैल्यू निकाल करके हम जो कर्व का इक्वेशन जानते हैं उसमें क्या करेंगे, कर्व का बोलते हैं, इसमें एसिम्प्टोट का इक्वेशन जानते हैं जनरली, उसमें पुट करते देंगे वैल्यू निकल जाएगा। ये कंडीशन और था, कंडीशन क्या था कि जब इसके जगह पर पुट करें जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, मतलब जब जीरो बाय जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, तो जीरो बाय जीरो जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सो देखिए जीरो बाय जीरो आ जाने के बाद हम फार्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें, सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर फाई टू का डबल डेरिवेटिव, नहीं थ्री होता है, ठीक है, थ्री फाई थ्री का डबल डेरिवेटिव ऑफ एम, फिर क्या लिखेंगे प्लस सी, फिर क्या फाई टू इसका वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और फिर क्या जानते हैं फाई वन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, अगर कहीं जीरो बाय जीरो आ गया इसमें, ठीक है, तो हम इस फार्मूले की मदद से सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार हम एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो ये वर्किंग रूल था, इस पर हम चर्चा किए। अब चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब उसको हम लिख के पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको यहाँ से मिलेज कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको पूरा मिलेज कर देते हैं सब हम। चलिए, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले दूसरे पेन से इसको लिख रहे हैं, ठीक है, अलग पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन कर्व, जो कर्व दिया उसको सबसे पहले हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन कर्व। तो कर्व क्या है, एक्स का पावर थ्री, फिर माइनस टू वाई का पावर थ्री, फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वन इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले हम डिग्री लिख लेते हैं। तो लिखेंगे द कर्व फर्स्ट हैज, तो इसका डिग्री कितना है, देखिए थ्री है, यहाँ भी एक्स का पावर थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, इधर टू है, इधर टू है, कोई दिक्कत, मतलब हर डिग्री कितना थ्री है। तो लिखेंगे द कर्व फर्स्ट हैज थ्री डिग्री, डिग्री। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पहला एसिम्प्टोट पर। तो एसिम्प्टोट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं, फिर वाई एक्सिस। देखिए जब भी क्वेश्चन आवे तो तीनों एसिम्प्टोट निकालना है, ठीक है। पहला पैरेलल एक्सिस के, मतलब पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल जो एक्सिस होगा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। मेरे कहने मतलब है कि एसिम्प्टोट निकालना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद ही निकालना ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। वैसे बहुत से क्या करते हैं कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट डायरेक्ट निकालने लगते हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर कट सकता है, ठीक है, जो भी डिटेल बात कीजिए। चलिए देखिए, हालांकि उसमें क्या आता है, पैरेलल एसिम्प्टोट जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, वो क्या दो लाइन का तो सोल्यूशन है बस, वही तो इजी निकालने में। बाकी तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस। एक सेकंड, थोड़ा सा हम पेन को क्या करते हैं, थोड़ा सा कम डार्क करते हैं, ठीक है, लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एसिम्प्टोट की बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकंड पर रुकिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, हायर डिग्री, एक सेकंड वेट कीजिए, हायर डिग्री टर्म। काम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लोज लिखा गया, ठीक है ना, हायर डिग्री डिग्री टर्म इन एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हैं ना, तो एक्स लिखेंगे, इन एक्स टू जीरो, टू जीरो। तो देखिए, तो एक्स एक्सिस के पहले तो हायर डिग्री में देखेंगे ना, हायर डिग्री लिखेंगे, ठीक है, उसका कोफिशिएंट को इक्वेट करना है जीरो। तो हायर डिग्री कहाँ, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या वन है, तो वन को जीरो की इक्वेट किया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए चूंकि कर देते हैं, चूंकि वन नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, कि वन है, ठीक है, लिखे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, ठीक, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट
कोफिशिएंट, कोई दिक्कत? तो जब कांस्टेंट कोफिशिएंट हुआ तब तो क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट नहीं होगा, अभी बता चुके हैं, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है एक्स के पावर 3 का क्या कांस्टेंट है, मतलब इसका एसिम्प्टोट नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए इसीलिए नो एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या लिखें कि इसका जो कोफिशिएंट है हायर डिग्री टर्म एक्स का क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, जब कांस्टेंट होता है तो क्या उसमें एसिम्प्टोट नहीं होता है, तो वही लिखें नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत? अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो लिखेंगे एसिम्प्टोट, यहाँ पे नंबर 2 कर देते हैं, एसिम्प्टोट्स एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसमें यही लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, एक सेकेंड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, हायर डिग्री टर्म इन वाई 20। कोई दिक्कत? क्या लिखें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म इन वाई 20, मतलब क्या, देखिए कर्व पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मेरा कर्व यहाँ पे, हम क्या लिखें कि वाई जो है मतलब उसका जो इस तरह समझिए, कर्व का जो हायर डिग्री टर्म है वाई का, ठीक ना, उसका कोफिशिएंट, तो इसका जो हायर डिग्री टर्म है वाई का यहाँ से कहाँ, यहाँ पे है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या -2 है, ठीक ना। तो -2 बराबर होगा क्या, नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लिखते हैं, तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे, इस तरह लिखते आ रहे हैं, चूँकि -2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक सेकंड, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक सेकंड, कोफिशिएंट। तो इसमें भी क्या होगा, एसिम्प्टोट नहीं होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए नो एसिम्प्टोट, नो एसिम्प्टोट नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई दिक्कत? नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं आ रहा है, वाई एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आ रहा है। बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट, 3 एसिम्प्टोट निकालना होता है, जिसमें से हम एक एसिम्प्टोट निकाल लिए, 2 एसिम्प्टोट निकाल लिए, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तीसरा बचा ऑब्लिक एसिम्प्टोट, चलिए देखते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट, इसको हम थर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक, देखिए यदि आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, यदि ना अच्छा लगे तो ना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि नंबरिंग करके बनाइए, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके, ठीक है, जिससे कि कहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, ताकि अच्छा से चेक कर पाए कॉपी। चलिए फिर क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट पुट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू m, किसमें, कर्व 1 माने कि नहीं माने देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हाँ 1 मान चुके हैं, तो इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे 1, चलिए इन 1। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, 5m, समझिएगा, यहाँ 3m तो रहेगा। अब यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितना है, कर्व कितना डिग्री का, 3 डिग्री का है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, समझिएगा। और ये जो 3 है, ठीक ना, वो 3 ये जो है, इसमें क्या करेंगे हम 1 पुट करेंगे, एक्स के जगह पर 1 और वाई के जगह पर m, तो कहाँ कहाँ पुट होगा, हम 3 पुट किए, मतलब जहाँ 3 डिग्री के टर्म है, तो 3 डिग्री टर्म कहाँ कहाँ है, इसको भी थोड़ा सा इंडिकेट हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे पेन से। देखिए 3rd डिग्री का टर्म जो मेरा है, सो यहाँ पे एक तो यहाँ पर है कि नहीं, एक तो यहाँ पर, ऐसे 2 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ, 3 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री यहाँ, 3 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है, मतलब इतना जगह पर क्या 3 डिग्री का एक टर्म है, कोई दिक्कत?
तो इसीलिए हम फाई थ्री जब निकालेंगे तो एम तो इसी में पुट इसमें तो फाई थ्री एम का जो में जो है सो ये वाला आएगा, ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा और ये टर्म, ये जो है फाई टू एम में चलेगा। इसका डिग्री कितना है 1 और ये कितना 2 और यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो चलिए हम चलते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पुट की एक्स की जगह पर 1 पुट करे थे, तो एक्स की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे हम चलते हैं स्लाइडें चेंज करके लिखते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो सबसे पहले एक्स क्यू है ना, तो हम यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स की जगह पर 1 पुट करें तो 1 का क्यू हो जाएगा, तो 1 का क्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन करने से फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या कीजिए -2 है, -2 रहने देते और वाई क्यू है, तो यहाँ पे क्या एम पुट करेंगे हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा -2m क्यू -2m क्यू कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 2x, तो यहाँ तो 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होगा, तो यहाँ पे +2m केवल होगा। देखिए यहाँ +2m कोई दिक्कत। और फिर -x y² मतलब क्या, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे m पुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -m², तो यहाँ पे हो जाएगा -m²। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम फाई 2m निकाल लेते हैं, फाई 2 निकाल लेते हैं, देखिए क्या क्या आता है। तो यहाँ फाई यहाँ 2 है ना, तो हम 2 डिग्री का टर्म खोजेंगे, ठीक है। और वहाँ पर x की जगह पर 1 और y की जगह पर m पुट करेंगे, तो 2 डिग्री का टर्म कहाँ का, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम दूसरे पेन से क्या करें हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये काम करते हैं हम, एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म है और फिर यहाँ कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जब एक सेकेंड पेन भी चेंज कर लेते हैं इसी के साथ। चलिए तो जब यहाँ x की जगह पर 1 पुट होगा और y की जगह पर m, तो केवल यहाँ क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y x तो है ही नहीं, तो केवल m पुट होगा, क्या होगा -m², तो m -m² हो जाएगा फाई 2 की जगह पर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m -m², एक सेकेंड, m², कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए अब कोई टर्म नहीं है, अभी 0 डिग्री का टर्म तो उसको लिखना नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री का टर्म नहीं, 0 डिग्री टर्म लिखते नहीं है, जितना भी हो वो 0 से बड़ा होता है। अगर 1 डिग्री का तो 1 डिग्री लिखते हैं, 1 डिग्री का टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो एक काम हम और कर लेते हैं यहाँ पे, एक हमको काम आता है कि इसका डेरिवेटिव काम आता है, तो उसको भी कर लेते हैं यहीं पे बगल में जस्ट। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फाई 3 इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या जाएगा, इसका एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, एक्स के रिस्पेक्ट में देंगे। यहाँ पे एम का है ना इसमें वेरिएबल, तो एम के रिस्पेक्ट में देंगे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, उसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम दूसरे पेन से यहाँ डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, देखिए, ठीक है, ताकि पता चले। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेते हैं, इंक। चलिए तो यहाँ पे क्या है, इसका 0, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, समझिएगा माइनस, ठीक। और यहाँ पे जो इसका जो हम करेंगे 2 तो बाहर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 मतलब बाहर, ठीक है। और इसका क्या जाएगा डेरिवेटिव एम क्यू का, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा m², तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6m², कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या कि एम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2m, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको भी अरेंज करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहीं पे नहीं कर देते हैं। यहाँ पे क्या कीजिए कि -6m² आने देते हैं, उसके बाद -2m फिर +2 लिख दिए यहाँ से, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक निकालें, हमको निकालना है स्लोप, स्लोप मतलब m निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो स्लोप देगा हमको कौन, जब हम इक्वेट करेंगे फाई 3 कोई दिक्कत। तो आप स्लोप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट उसको इक्वेट कर सकते हैं 0 का, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि आप जैसा चाहें वैसा हो सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो नहीं, थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिख देते हैं डिटेल में। तो क्या लिखेंगे, द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट, द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट of asymptotes given by लिखें क्या, द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट गिवन बाय, कहाँ से मिलेगा, जब हम फाई 3 जो है ऑफ m इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिम्पटोट मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो फाई 3m जो है उसको देखिए क्या है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 3rd नंबर स्लाइड में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे क्या है, इसको इक्वेट करेंगे 0 को, क्या होगा 1 -2m की, फिर क्या है +2m फिर -m², तो लिखते हैं 1 -2m की, इस तरह लिखते हैं एक एक करके 1 -2m की, तो इसकी जगह पर लिख रहे हैं, इसको 0 बराबर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट 1 -2m की, कोई दिक्कत। अब फिर चलते हैं स्लाइड नंबर 3rd में, फिर यहाँ पे क्या 1 -2m की, फिर +2m है, फिर -m², फिर क्या है +2m,
प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लेते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं। चलिए ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए मिला लें, ठीक है। अब किसके बराबर ही हो रहा है? 0 बराबर, तो ये भी 0 बराबर होगा। अब देखिए ये जो है ना, पहले हम इसको अरेंज करते हैं पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पावर सबसे पहले ज़्यादा बड़ा 3, तो सबसे पहले 3 पावर वाले को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -2m का पावर 3, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, फिर m स्क्वायर रखते हैं तो -m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या +2m, फिर क्या +1 इक्वल टू 0। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। +1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से क्या करते हैं, माइनस को पहले भेज देते हैं उधर। तो यहाँ पे जो माइनस को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2m हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा कॉमन, यहाँ से निकलेगा माइनस कॉमन, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर फिर -2m फिर -1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे 3 डिग्री का एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो इसका हम बता रहे हैं, देखिए कैसे करना है इसे। हम इसको नोट करके बताते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हालांकि 12th में आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम नोट करके बता देते हैं। अब क्या करते हैं कि 5 3m है वो क्या है, उसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं। एक सेकेंड, तो 4 नंबर स्लाइड में ना, फिर हम रिटर्न यहाँ आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इसका फैक्टराइज कैसे करना है वो दिखा लेते हैं। क्या है यहाँ पे, 2m है, देखिए यहाँ पे 2m, 2m, फिर क्या है, प्लस m स्क्वायर फिर -2m प्लस m स्क्वायर फिर नेक्स्ट क्या है, -2m फिर -1 -2m फिर -1 -2m फिर -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 3 डिग्री का, अगर 2 डिग्री का था तो हम तो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाने वाले विधि से निकाल सकते हैं और फिर फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं सबका, ठीक है। लेकिन इसका, इसमें 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का निकालेंगे क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अपने मन से पुट करना है, ठीक है। क्या क्या पुट करेंगे, लिमिटेशन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत में नहीं रहता है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन एक फिक्स हम बनाते हुए देखें कि अगर आप 1 पुट कर दें, -1 और 0, इतना ही में क्या करने लगता है, सेटिस्फाई करने लगता है, ठीक है। अगर 1 पुट करना, यदि 1 में नहीं हुआ फिर -1 पुट कीजिए, यदि इसमें काम नहीं करा तो एक बार 0 भी पुट करके देख लीजिए, नहीं काम करा फिर 2 पुट कीजिए, फिर -2 पुट कीजिए, फिर 3 पुट कीजिए, फिर -3, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इतना कीजिए, 2 पुट कीजिएगा तो 2 में अगर नहीं हुआ फिर -2 पुट कीजिए, इसमें भी नहीं हुआ फिर 3 पुट कीजिए, नहीं हुआ फिर -3 पुट कीजिए, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार इसमें किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 गो में किसी ना किसी से एक से सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे पहले 0 से सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ध्यान रखिए, -1 जी नहीं, यहाँ पर यदि m रहता तो 0 काम कर लेता, ठीक। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे नोट करते हैं। एक सेकेंड, m की जगह पर क्या पुट करना है, पहले 1 हम पुट करके देखते हैं, फिर -1। अगर m में नहीं, 1 में नहीं सेटिस्फाई किया तो -1 पुट करेंगे और फिर 0 तो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए यहीं पे हम लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले समझिए, ये जो है वो इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है, राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में क्या है, पॉलिनोमियल दिया, बहुपद, कोई दिक्कत? तो अगर बीच में इक्वल रहे, ठीक है, और फिर मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड रहे, ठीक है, ठीक है, चाहे तो इस समय की इक्वलिटी का वैसा स्टेटमेंट जिसमें लेफ्ट साइड रहे और राइट साइड रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उसी प्रकार है, देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अगर यदि पुट करेंगे कहीं इसका राइट साइड आ गया, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 साइड रहे, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हम लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं और राइट साइड दिखा देते हैं, या तो फिर राइट साइड को लेकर चलते हैं, लेफ्ट साइड को दिखा देते हैं, वही करते हैं। तो देखिए, तो मेरा भी वही फंडा है कहने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे, अपने मन से पुट करना है, वैल्यू जो हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम किसी मतलब क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए अपने मन से पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और 0 लाना है, यदि 0 ले आएंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0, तो मतलब प्रूफ हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो काम करने लगा इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? हालांकि आप लोग 9 में पढ़ेंगे पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है, तो इस बारे में जानते हैं, वहाँ फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। 2 4 4 टू की 5 क्वेश्चन है उसमें, देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, 1 का क्यू क्या क्या होगा, 1 का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 1 का हम डिटेल थोड़ा बात ही कर देते जब आगे हैं, तो ठीक है। फिर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस, ये दिक्कत आपको करेगा हमेशा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आ सकता है। फिर यहाँ पे क्या किए, m का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू एम, तो एम के जगह पर 1 रख दिए, फिर यहाँ पे क्या -1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 मत कीजिए, देखिए
देखिए क्या आ गया। तो ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए 2 है, कोई दिक्कत, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 रखते हैं, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या है -2, और फिर 2 इंटू 1 क्या 2, और फिर क्या -1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -1 से क्या होगा, ये 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये -2 से क्या होगा, ये +2 कैंसिल होगा, क्या था, 0 बच रहा है ना। देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे क्या 0 बच रहा है, तो आ गया ना 0 राइट साइड का। चाहे काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, चलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को लगा कि वही जो ऊपर में लिखा गया उसी चीज़ को हम लिखते हैं, ऐसा होता है फिर, ठीक है, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं। मतलब 1 जो है m=1, वो इसका क्या रूट है, रूट है तो 0 सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन, ठीक है, तभी तो रूट बोलेंगे हम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये क्या कीजिए आप, ये आ गया m=1 पुट किया ना, देखिए यहाँ, तो जब पुट किया तो इसमें क्या कर सकते हैं m, और इसको इधर ले, क्या m-1 इधर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसका जो फैक्टराइज है, एक फैक्टराइज मेरा मिल गया, क्या मिला m-1, एक फैक्टर मिल गया m-1, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया क्या, m-1, कोई दिक्कत, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, चलिए यहाँ पे m-1 मिल गया। अब हम ये m-1 से क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये m = 1 लिखे ना, तो यहाँ ना लिख के हम बगल नीचे लिखते हैं, ताकि यहाँ हमको डिवीजन करने में स्पेस बच जाएगा, ज़्यादा हमको सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम पुट क्या किए, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ हम पुट क्या किए, हम पुट किए थे, एक सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा सा, चलिए तो यहाँ पे हम पुट, एक सेकेंड, पुट पुट अभी क्या किए, एम की जगह पर 1 पुट किया, m=1, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 1 जो उसको उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा m-1, इधर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अभी हम क्या करते हैं, m-1 से क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से मैं काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये m-1 एक फैक्टर आ गया ना इसका, जो 9 में पढ़ेंगे आप लोग, जब कोई रूट होता है उसको वो फैक्टर भी होता है, ठीक है, और जब इसका फैक्टर है, ठीक ना, तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो जो आया m-1, ठीक ना, उससे क्या करते हैं, इसमें डिवीजन दे देते हैं, तो क्या है यहाँ पे, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, m-1, ठीक ना, तो इसे क्या करते हैं, इसमें डिवीजन देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ क्या करते हैं, m-1 से इसमें डिवीजन करते हैं, इसमें इसमें ये है इसमें, तो है क्या 2m, 2 इंटू एम का पावर क्यूब प्लस m², फिर क्या -2m, फिर क्या -1, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे 2m क्यूब लाना है ना, तो 2m क्यूब कब आएगा, जब यहाँ 2m² से मल्टीप्लाई करेंगे, सब जानते हैं आप लोग, 2m² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m क्यूब आएगा, तो 2m² से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2m क्यूब, फिर इसे इसमें किया जाएगा -2m², ठीक ना, फिर यहाँ क्या होगा प्लस, और यहाँ पे प्लस क्या होगा माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सबसे पहले दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +m², फिर यहाँ पे माइनस हट गया, अभी प्लस का वैल्यू है, क्या हो गया +2m², तो m² + 2m² क्या हो जाएगा 3m², कोई दिक्कत, और फिर -2m, फिर माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, +3 पुट करते हैं, तब ना 3m² आएगा, 3m, यहाँ पे 3m² लाना, मेरे पास है क्या m है, तो यहाँ पे 3m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3m² हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3m², फिर इधर -1 और फिर 3m, क्या जाएगा -3m, समझिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस, कोई दिक्कत, तो ये सबसे पहले कैंसिल होगा, ये माइनस में ये प्लस में, अभी ये भी है माइनस में ये प्लस में, तो
3m जो है वो प्लस में और 2m जो माइनस में, क्या हो जाएगा m बचेगा केवल, और फिर माइनस होने से ऊपर से नीचे चला गया, क्या हो जाएगा -1। तो मेरा पास क्या है m है, ठीक, और लाना हमको क्या m है, तो यहाँ पे 1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा m, और फिर -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे m प्लस में, यहाँ पर भी m प्लस में, ठीक, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर कैंसिल हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत, यहाँ पे 0 आ गया। तो हम जब देखिए हम लिख सकते हैं m -1 इंटू ये पूरा, कोई दिक्कत। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाज, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो 0 है, तो भाजक इंटू भागफल क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा m-1 और फिर 2m², फिर क्या 3m, फिर प्लस है, कोई दिक्कत, और फिर प्लस 0 शेषफल को ऐड करेंगे, 0 को लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे 0 का लिखना, 0 नहीं लिखना है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं m-1 रहने देते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं 2m² कर देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 3m + 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये पूरा है, यहाँ पे देखिए ये है ना, तो उसकी जगह पर हम ये पूरे को रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो इसका फैक्टराइज क्या आ गया, इसका फैक्टराइज ये आ गया। तो चलिए हम चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में जहाँ पर थे, तो m-1 आ रहा है, एक सेकंड, तो फैक्टराइज जब किए तो मेरा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इम्प्लाइड दैट m-1, और फिर क्या है फैक्टराइज जो किए, सो यहाँ पे जो क्या 2m² + 3m + 1, क्या है 2m², 2m², फिर क्या है +3m + 1 +3m, फिर क्या +1, फिर क्या है +1, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका तो फैक्टराइज हो चुका, इसका फैक्टराइज हम कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड दैट m-1, और फिर इसमें क्या कहते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अब 3m को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 3m आ जाना चाहिए, और फिर गुना करने के बाद क्या आना चाहिए 2m² आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 2m², फिर लिखेंगे प्लस 2m + m, फिर क्या +1, समझिएगा यहाँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइड दैट, एक सेकंड थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं m-1, को दिक्कत। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे हम 2m को कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर m², यहाँ पर मतलब 2m मल्टीपल में, यहाँ पे एक ही m, तो 2m यहाँ से मेरे आराम से कॉमन आ जाएगा, 2m आ जाएगा कॉमन, कोई दिक्कत। यहाँ पे ऐसा नहीं देते हैं ब्रैकेट, देखिए कन्फ्यूज करेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब 2m चला जाएगा बाहर, तो यहाँ पे m बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो उसको लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 कर लेते हैं कॉमन, तो क्या जाएगा m + 1, समझिएगा, और फिर = 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर यहीं हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ एक मिडिल हम देते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं, फिर अब चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे m-1, यहाँ पे m-1, तो यहाँ पे क्या करते हैं m-1 रहने देते हैं, m-1 हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत। और फिर क्या है यहाँ पे हम यहाँ पे m+1, यहाँ पर भी m+1, यहाँ पर भी m+1 फिर कर लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा m+1, समझिएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2m + 1 केवल बच जाएगा, तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m + 1 = क्या 0। अब हम ये 3 फैक्टर आ गया, इसमें तीनों फैक्टर को हम 0 के इक्वेट करेंगे बारी बारी से। क्या हो जाएगा सबसे पहले, जब हम m-1 को 0 बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा m = 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर जब m+1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हो जाएगा m = -1, कोई दिक्कत। जब हम 2m + 1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा 2m = -1, और फिर m को यहाँ पे रहने देंगे, और 2 से देखेंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा -1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मेरा जो आ गया m का वैल्यू, मतलब स्लोप जो आया मेरा, क्या क्या आ गया 1 आ गया, फिर -1 आ गया, और फिर -1/2, ठीक ना। क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, पूछा जाएगा, 20 नंबर कर दिया गया एग्जाम में। तो ये आ गया m का वैल्यू। अब हम c का निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द, एक सेकेंड, द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c गिवन बाय,
मतलब सी का वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे? सो देखिए, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? सी इक्वल टू माइनस 5 2m बाय 5 3, जो 3 डिग्री का टर्म होता है उसमें उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेकंड में इसको दूसरे पेन से लिख रहे हैं, मतलब दूसरे कलर से, यहाँ जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, ताकि ना लगे कि मिस्टेक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं तो माइनस रहने देते हैं, और 5 2m है ना, तो 5 2m है पहले क्या, वो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे है देखिए, तो 5 2m तो क्या m माइनस एम स्क्वायर, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं m माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं m माइनस एम स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर यहाँ क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं 5 3m जो है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कहाँ है, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे, तो क्या है -6m², फिर -2m, देखिए इसी का, हाँ इसी का है। तो यहाँ पे क्या है -6m² -2m, फिर +2, क्या है -6m², उसको हम लिखते हैं माइनस -6m² -2m। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है ना, इसमें होगा। देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए -6m² -2m +2 है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है, +2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखिए ये आ गया मेरा वैल्यू, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं क्या क्या करते हैं, कॉमन यहाँ से एम आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, बटन चला जाएगा, तो उतना माथा पीछे नहीं करना, डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो सी का जो आ गया मेरा इक्वेशन बोलिए, या तो सी का वैल्यू क्या आ गया, एक टर्म में आया है, क्या है, m माइनस m², और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -6m² -2m, फिर क्या है, +1, कोई दिक्कत? अब हम m का वैल्यू 3 ठो निकालें, इसको मान लेते हैं नंबर 2, कोई दिक्कत? जो m का वैल्यू हम 3 ठो निकाले हैं, देखिए क्या निकालें, 1 -1 और फिर -1/2, कोई दिक्कत? ये m का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है, बारी बारी से c में, और जैसे जैसे 1 पुट करेंगे तो उसके लिए c दूसरा आएगा, फिर जब m इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो c दूसरा आएगा, फिर इसके लिए दूसरा आएगा, फिर 1/2 जब पुट करेंगे उसके लिए भी दूसरा आएगा। तो हम सबसे पहले m इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, इफ m इक्वल टू 1, देन तब c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 है और m² है, मतलब क्या 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या 1, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो 0 हो जाएगा, 1 -1 ऊपर क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब -6 होगा, और फिर यहाँ पे -2 -8, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो -8 में जब +1 होगा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 मतलब क्या 0, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी इक्वल टू क्या 0। अब देखिए फिर नेक्स्ट, फिर लिखेंगे क्या, इफ m इक्वल टू -1, देखिए m इक्वल टू क्या -1 है, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 1 पुट किए तो c का वैल्यू निकला। अब m इक्वल टू -1 लेना, तो देखिए इसके लिए c क्या होगा, -1 जब पुट करेंगे तो तब लिखेंगे देन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, और फिर यहाँ पे क्या है m, ये m है, तो m की जगह पर -1 हो जाएगा, -1, फिर माइनस, यहाँ पे m² है, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे क्या m² है, तो -1 जब रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बटा, -6 है तो -6 रहेगा, ठीक है ना, और फिर -1 ना पुट करें तो यहाँ पे m², यहाँ पे 1 हो जाएगा, नहीं रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 है ना, -2 है, और फिर यहाँ पे जब -1 रखें क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और फिर इधर क्या +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको क्या आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, चलिए यहाँ पे क्या है, माइनस है रहने देते हैं, और यहाँ पे -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6, कोई दिक्कत? और फिर 2 + 1 3, तो -6 और +3 क्या हो जाएगा, -3, कोई दिक्कत? एक सेकंड, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे मुझे उल्टा लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे क्या लाए, 6m² -2m +2 है, यहाँ लिखे क्या है, 1 लिखे, इस वजह से यहाँ पे मुझे लगा था थोड़ा डॉट, देखिए तो वहाँ पे 2 होगा ना, इसको इरेज करना पड़ेगा, वो लगा -7 तो नहीं आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2,
यहाँ पर भी हो जाएगा 2। अब समझिए यहाँ पे क्या है -6 और फिर यहाँ पे क्या -2, तो -6 और -2 क्या हो जाएगा, -6 और -2 क्या हो जाएगा -8। -8 में क्या होगा 2 ऐड होगा, क्या हो जाएगा -6। तो दिक्कत अब 0 होगा। हालांकि इसे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि 0 हो जा रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाता है। वैसे भी यहाँ 0 जा रहा है लेकिन यहाँ भी दिक्कत आता है, यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा था। तो अब देखिए 2 2 कितना 4 4 और फिर यहाँ पे जब -6 में 4 ऐड होगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ये -2 से क्या होगा, ये -2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 बार में होगा तो 1 माइनस और 1 क्या हो जाएगा -1। तो दिक्कत तो -1 वैल्यू आ गया। कब आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बगल में, यहीं पे लिख देते हैं c इक्वल टू -1। जब हम m इक्वल टू 1 पुट किए तो c इक्वल टू 0 आ रहा है। जब इसको कैलकुलेशन है, ठीक है, खुद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना, मेरा मेन प्रयास रहता है कि सॉल्व कैसे करना वो दिखा देना, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन यदि आप चाहें तो और शॉर्टली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर सके, जरूरी नहीं कितना हम इसको लॉन्ग करेंगे ही, सो ठीक है। अगर आप यहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं, यहीं से जो इतना लिखें, अगर यहाँ से डाटा -6 कर दी, यहाँ के अंदर 1 यदि पुट करेंगे तो 1 ही होगा, तो -6 डाट कर दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन। और यहाँ -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और फिर 2 तो -8 में 2 ऐड होगा, क्या हो जाएगा -6। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन मेरा मेन पर्पस है कि कैसे सॉल्व करना। अगर एम का वैल्यू 3 है तो 3 तो सी का भी वैल्यू आएगा, मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है। लेकिन साथ साथ सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जिस तरह हम सॉल्व किए उसी तरह करना ही है, तो ठीक, जैसा आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि एक तो एम निकालेंगे, किसी से एक तो सी निकालेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर 2 ठो एम का स्लोप आया है तो 2 ठो सी निकलेगा, ठीक है। तो 2 ठो सी निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो बस मेरा इस पर्पस से बताने का। देखिए यहाँ एम इक्वल टू -1 जब पुट किया तो सी इक्वल टू क्या आ गया -1। अभी पुट कहाँ करेंगे तो सब हम बता देंगे, किसमें करेंगे, सी का जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसमें पुट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब एम का एक वैल्यू और है, ठीक है ना, एम का वैल्यू एक और है, सो क्या है -1/2 है। देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सो यहाँ यहाँ पे नहीं ना, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे है -1/2 है, तो -1/2 हम रखते हैं। तो अगेन क्या लिखेंगे, इफ m इक्वल टू -1/2 देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 फिर -1/4 हो जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर को दिक्कत। और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 था और फिर m स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड। m स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखिए 1/2, -1/2 यहाँ हो जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले थोड़ा सा मिला लेते हैं, ठीक है, बाद में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। चलिए -1/2 और फिर बीच में माइनस है, ठीक है, समझिए यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस रखें, और ये स्क्वायर है मतलब -1/2 का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और फिर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है -6, और फिर यहाँ पे जब 1/2 पुट करेंगे -1/2 क्या हो जाएगा 1/4, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2 कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या एम की जगह पर क्या होगा -1/2 -1/2 -1/2 फिर क्या है +2। चलिए कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल होगा सबसे पहले। यहाँ पे 2 बार में कैंसिल होगा, 3 × 2 क्या जाएगा 6, तो यहाँ 3 बार, यहाँ पे क्या जाएगा 2 × 2 क्या जाएगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ पे 3 हम अच्छा से लिख देते हैं 3, ठीक है 3, और फिर यहाँ 3 × 6 और फिर 2 × 4, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर अब देखिए ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल टू करेंगे, और फिर यहाँ माइनस है, कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से माइनस दे दिए। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर भी होगा क्या 2 से मल्टीप्लाई, तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पर भी 4 है, मतलब 4 में 4 कितना बार में आता है 1 बार में, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस दिए, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर का मेरा काम खत्म। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा +1, और फिर यहाँ हो जाएगा क्या +2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या -3/4, और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा -3/2 और फिर +3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें हम क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे हम c इक्वल टू ये लिख सकते हैं पूरे को, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, c इक्वल टू -3/4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 एक सेकेंड, चाहे रख पहले लिख लेते हैं 3/2 +3। तो नीचे का भी हमको एलसीएम करना पड़ेगा, चलिए -3/4, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 ऐड चल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 कितना मतलब 2 बार में, तो वही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे 6। अब इसको हम सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर में क्या डिनोमीटर में -3/4 है, न्यूमरेटर में डिनोमीटर में क्या यहाँ पे हो जाएगा -3 में +6 हो जाएगा, क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा -3/4 है, ठीक। और जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। तो सबसे पहले ये 3 कैंसिल आउट होगा, देखिए ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 4 से 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं 1 माइनस है, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, ठीक है, तो -1 और नीचे क्या 2 है, तो क्या आ गया -1/2। तो सी का वैल्यू क्या आ गया -1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कब आया, जब m इक्वल टू -1/2 ले रहे हैं तो c का वैल्यू क्या आ रहा है -1/2। अब चलिए हम निकाल लेते हैं इक्वेशन, हम 3 तो निकालें, 3 स्लोप था, 3 स्लोप का हम 3 तो c भी निकाल लें। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं एसिम्प्टोट का, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू mx + c r क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए m और c क्या लेंगे, सो यहाँ पे हम लिख के निकाल लें ना। हाँ, तो जब m इक्वल टू 1 लेंगे तो c क्या होगा 0, निकाल के देखें। तो जहाँ पे m है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और c की जगह पर हम 0 पुट करते हुए निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे y लिखें, y इक्वल टू m की जगह पर क्या है, m की जगह पर 1 है तो 1 रखें और इंटू x, और c की जगह पर क्या है 0 है, c की जगह पर 0, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे इम्प्लाइड नेट, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल, एक सेकंड, यहाँ c नहीं होगा 0 होगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा x, और फिर यहाँ पे क्या है 0, कोई दिक्कत? 0 नहीं लिखते हैं, छोड़िए, एक ही चीज़ बार बार एक ही स्टेप में लिखना देता अच्छा चीज़ नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे केवल एक्स ही लिखते हैं, देखिए एक्स हो गया, एक ही आया। नेक्स्ट क्या है y इक्वल टू, ऐसा कब हुआ, जब हम m इक्वल टू 1 लिए और फिर c इक्वल टू 0 लिए, कोई दिक्कत? तो ऐसा लिख सकते हैं या तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हटाइए, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे y इक्वल टू, तो हम क्या जानते हैं mx + c, तो x तो रहेगा, ठीक ना। अब m की जगह पर क्या होगा, c की जगह पर यहाँ देखने से होगा, ठीक है, क्या हम लिखे हैं क्या लाए हैं, सो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब m इक्वल टू -1 ले लेते हैं ना तो c इक्वल टू -1 आ रहा था, देखिए तो m की जगह पर ले लेंगे -1, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की जगह पर रख दें +c, c की जगह पर रख दीजिए -1, कोई दिक्कत, -1 रख दें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा -x, कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे क्या जाएगा प्लस और माइनस, क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा -1, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक काम और कीजिए, ठीक है, बुक आंसर मिलाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसको मिक्सर ले जाते हैं सभी को, क्या हो जाएगा y, और जब एक्स इधर आएगा क्या जाएगा +x, तो जाएगा +x, 1 जब इधर आएगा -1 तो क्या जाएगा +1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, y इक्वल टू m की जगह पर हम रख रहे हैं -1/2, देखिए m की जगह पर -1/2, तो यहाँ पे रखते हैं -1/2 x, फिर यहाँ पे क्या प्लस, और c की जगह पर क्या है, देखिए c की जगह पर जो है वो क्या है, जब m इक्वल टू -1/2 ले रहे हैं तो c का भी वैल्यू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस छूट गया देने के लिए, तो माइनस यहाँ होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस होगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस देंगे नहीं, तो वही लगा हमको कि यहाँ पे मिस्टेक, चलिए तो यहाँ पे नहीं होगा, कोई दिक्कत? तो जब m इक्वल टू -1/2 रख रहे हैं तो c इक्वल टू क्या रहा है 1/2, चलिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 -1/2 रख दिए, यहाँ पे देखिए तब c इक्वल टू क्या रहा है 1/2, तो इम्प्लाइड क्या हो जाएगा
वाई इक्वल टू -x/2, फिर क्या हो जाएगा +1/2। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करते हैं हम, आप तो इस तरह नहीं दीजिए, आप तो इसमें भू कांस्टेंट लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तब क्या जाएगा इधर 2i हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा और 2 तो 2 से 2 कैंसिल करके क्या हो जाएगा -x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर भी वही होगा, 2 यहाँ पर भी आएगा तो 2, और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 से यहाँ जो 2 आएगा उसको कैंसिल करके क्या हो जाएगा केवल 1। तो यही तीनों क्या है आपका एसिम्प्टोट है, तो यही आंसर हुआ। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आज भले क्वेश्चन हम एक बताएं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है ना, जबकि हम सोचे थे कि 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक, आज की क्लास में, लेकिन जो फैक्टराइज करना था वहाँ पे थोड़ा सा टाइम चला गया, ठीक है। फैक्टराइज हमको डिटेल से थोड़ा सा करना पड़ा, डिवाइड डिवाइड दे करके, तो वहाँ भी नुकसान हुआ टाइम, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं, इससे क्या हो कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग भी कीजिए, ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व करना। तो कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, उसको क्या कीजिए आप लोग घर में ट्राई कीजिए बैठ के, चलिए, और इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है।